हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों एंड वेलकम टू थिंक कनेक्ट। हर किसी की कामयाबी के पीछे उनके बहुत सारी वजह होती हैं। रणवीर अलाहाबादी ने अभी तक जो भी किया है उनकी पूरी बायोग्राफी बना के हमने ऐसे 8 लेसन निकाले हैं जो कि उनकी कामयाबी के पीछे की एक बड़ी वजह है जिनसे हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा वही 8 लेसन, प्रैक्टिकली उनके ही एग्जाम्पल्स थे। तो बने रही वीडियो के लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से, एडजस्ट। जब रणवीर अलाहाबादिया 12 साल के थे 2005 में, तब उनके पापा ने उन्हें एक कैमरा गिफ्ट किया था जिससे कि वो अपनी वीडियोस और फोटोज़ इधर उधर के बनाते थे, उनको एडिट करते थे और उन्हें इस चीज़ में बहुत ही अच्छा लगता था। उन्होंने एक सपना बनाया था डायरेक्टर बनने का। लेकिन जैसे ही वो 10th क्लास में आते हैं तो जैसे कि सबके पेरेंट्स पूछते हैं, ऐसे ही उनके पेरेंट्स ने भी पूछा कि अब आपको आगे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे डायरेक्टर बनना है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। ऐसे ही हमें भी कई बार अपनी लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। उनका ड्रीम था कि वो डायरेक्टर बने, लेकिन क्योंकि उनके फादर जॉब में थे और वो एक जॉब की फैमिली से ही आते हैं, इसलिए कोई भी जो जॉब में है वो अपने बच्चों को नहीं चाहेगा कि वो इधर उधर जाए। वो एक स्टेबल करियर में रहे, यही चाहते हैं, खास करके इंडियन पेरेंट्स। और बॉलीवुड वैसे ही वहाँ पे नए लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। और उसके बाद क्लास 11th में भी उनका मोटापे के कारण गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। वहाँ पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा। हमें भी अपनी लाइफ में कई बार एडजस्ट करना पड़ता है। हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें करना पड़ती हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें करना पड़ता है। और हम कितना कंफर्टेबली उसे करते हैं वही हमारी लाइफ की क्वालिटी को डिसाइड करता है। इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन उसमें कैसे हम खुश रहें ये सीखो। और ये हम रणवीर अलाहाबादी से काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। अब आते हैं लेसन नंबर 2 पे, जो कि ये ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स। रणवीर अलाहाबादी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तब वो फेल हो गए थे किसी कारण से, और लेकिन उन्होंने क्लास 12th में टॉप किया था। आप सोचिए कि आपने क्लास 12 में टॉप किया हो और फर्स्ट ईयर में आप फेल हो गए, आपको कितना बुरा लगेगा। उनका फर्स्ट ईयर में ब्रेकअप भी हो गया था। इसी वजह से कुछ गलत संगति के कारण उन्होंने गलत चीज़ें चालू कर दी थी, गलत हैबिट्स डाल ली थी, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। वो गांजा करने लगे थे, ड्रिंक करने लगे थे, मोटापा खूब बढ़ गया था, ओवर ईटिंग करते थे और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते थे। और इसी वजह से उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई और उनको कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आगे जाके उन्होंने अपना कॉलेज की डिग्री फर्स्ट डिवीज़न से पास करी और अपनी सारी बुरी आदतें जैसे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ दी। ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, लेकिन मैटर वो करता है कि हम कितने अच्छे से उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। रणवीर अलाहाबादी की स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि प्रॉब्लम भले ही कितनी ज़्यादा बड़ी क्यों ना हो, हम उसके ज़रूर फाइट कर सकते हैं। और अब आते हैं हम लेसन नंबर 3 पे, जो कि है यूटिलाइज टाइम। हाँ, रणवीर अलाहाबादी से हम टाइम का यूटिलाइज करना कैसे सीख सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। जब वो स्कूल में थे तब वो पढ़ाई के साथ साथ जूडो भी सीख रहे थे, और वो जूडो में इतना अच्छा हो गए थे कि जब वो 9th क्लास में थे तब वो 75 kgs के थे और उन्होंने 108 kgs के आदमी को हरा दिया था। और वो कई बार जूडो के इंटर स्कूल कंपटीशन में अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर चुके थे और जीत भी चुके थे। तो हम भी सीख सकते हैं कैसे कि हम हमारे मेन काम से हट के कुछ टाइम बता सकते हैं, ताकि हम वो कर सकें जिसमें हम करना चाहते हैं, जिसमें हम कुछ अच्छा बन सकते हैं और उसमें हम कैसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। वो बताते हैं कि वो जूडो के काफ़ी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, वो भी साइड में वो जूडो प्ले करते हुए। और ऐसे ही कॉलेज में भी उन्होंने अपने टाइम का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया। जब वो कॉलेज में थे तब उन्होंने साइड में बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी थी और उससे उनके करियर में वो बताते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ मिली थी, क्योंकि वो बिज़नेस में जाना चाहते थे। वो कुछ स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करके उन्होंने फ़िटनेस के बारे में काफ़ी कुछ जाना था, फिटनेस स्टार्टअप्स कैसे होते हैं, जिससे कि उन्हें आगे बहुत हेल्प मिली। ऐसे ही आप अभी जिस भी लेवल पे हो, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे स्टूडेंट हो, साइड में आप कुछ टाइम निकाल सकते हैं और अपन जो भी कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं भी, ये यूट्यूब चैनल है, मैं इसको अपनी पढ़ाई से हट के थोड़ा टाइम निकालता हूँ। ऐसे ही हम कुछ भी टाइम निकाल सकते हैं हमने जो भी करना है। लेसन नंबर 4, फॉलो पैशन। रणवीर अलाहाबादी ग्रेजुएशन के बाद उनका बहुत ज़्यादा पैशन बिल्ड हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था फिटनेस के अराउंड।
और वो इसीलिए बिजनेस करना चाहते थे फिटनेस की फील्ड में। और उन्हें एक आइडिया भी आया, जिस आइडिया को लेकर वो इन्वेस्टर के पास गए और इन्वेस्टर ने उनसे बोला कि आप इसके लिए कंटेंट मार्केटिंग करिए, और ऐसे ही वो कंटेंट मार्केटिंग में आए। आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपने पैशन को फॉलो करने से भले ही इधर उधर जाएं, लेकिन हम सही डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसलिए हमें भी अपना ऐसे ही पैशन फॉलो करना चाहिए। और ख़ास करके जब जब हमारे मम्मी पापा अलाउड करें, उनके मम्मी पापा ने बोला था ग्रेजुएशन के बाद करना जो भी करना, और उन्होंने तभी किया। अब आते हैं लेसन नंबर 5 पे, जो कि है नेवर स्टॉप। हाँ, रणवीर अलाहाबादिया एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते ही गए। उन्होंने सबसे पहले बियर बाइसेप्स बनाया, उसके बाद उन्होंने अपना नेक्स्ट हिंदी चैनल खोला जो कि था रणवीर अलाहाबादिया। उसके बाद उन्होंने बिग ब्रांड की शुरुआत करी, मंक एंटरटेनमेंट की शुरुआत करी, और अभी अभी उन्होंने एक अपना मेडिटेशन ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है लेवल। ऐसे ही हमें भी कंटिन्यूसली अपने गोल डिसाइड करते रहना चाहिए। एक गोल अचीव किया, थोड़ा सा सेलिब्रेट किया, फिर दूसरा गोल, ऐसे ही हमें ग्रो करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में, तभी लाइफ को जीने का मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ में आप सक्सेसफुल हो गए फिर आप बैठ गए, आप उसी चीज़ को कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी। हमें ग्रो करते रहना चाहिए। अब आते हैं लेसन नंबर 7 पे, जो कि है हार्ड वर्क। जी हाँ, हम रणवीर अलाहाबादिया से हार्ड वर्क करना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि जब वो बियर बाइसेप्स की शुरुआत कर रहे थे, जब वो शुरू में वीडियोस बनाते थे, तब वो उनका यूजुअल रूटीन कुछ ऐसा होता था। वो सुबह उठते थे और अपनी वीडियो में लग जाते थे, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, रिकॉर्डिंग हो, शूटिंग हो। वो दोपहर तक अपनी वीडियो को शूट करते थे और फिर जिम जाते थे, और फिर उसके बाद कुछ क्लाइंट्स को ट्रेन करते थे, अपनी वीडियो को एडिट करके उसको फिर शाम तक अपलोड करके, और फिर अपने लास्ट क्लाइंट तन्मय भट्ट को ट्रेन करते थे। वो घर आते थे, ऐसा उनका पूरा डेढ़ जाता था और उन्हें इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और उनका पूरा दिन इतना हार्डवर्क में जाता था, आपको सोचिए। और वो ट्रेनिंग का काम अपने मन से नहीं कर रहे थे, उनको यूट्यूब चैनल को फंड करना था इसलिए कर रहे थे। तो ऐसे ही हमें भी कई बार कई चीज़ें करना पड़ सकती हैं, पूरे दिन काम करना पड़ सकता है अपनी सक्सेस के लिए, अपने कामयाब होने के लिए। हमें पूरे दिन हो सकता है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, और हमें हार्डवर्क करना पड़ता है। ड्रीम, रणवीर अलाहाबादिया का जो स्कूल का मोटो था, जो कि धीरू भाई अंबानी का क्योट, डेयर टू ड्रीम एंड लर्न टू एक्सेल, वो इस मोटो से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। कहें तो उन्होंने अपना डायरेक्टर बनने का सपना इसी मोटो से, बोलते हैं कि वो इसी मोटो की वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेट था उस डायरेक्टर बनने के सपने के लिए, जो कि उन्हें छोड़ना पड़ा था। और ऐसे ही हमें भी ड्रीम करते रहना चाहिए। होता ही है कि हम ड्रीम करते नहीं हैं, या फिर कुछ छोटा ड्रीम करते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी भी बोलते हैं। इसलिए हमें बड़ा सोचना चाहिए, सोचने में क्या जा रहा है, लेकिन जब आप बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा कर पाएंगे। ऐसे ही ड्रीम करते रहना चाहिए। अब आते हैं लास्ट लेसन नंबर 8 पे, जो कि है डोंट फियर ऑफ जजमेंट। रणवीर अलाहाबादी जब बियर बाइसेप्स को बना रहे थे, उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, वो पैम्पलेट लेके चले गए स्ट्रीट पे, पैम्पलेट बांटने, सब्सक्राइब टू बियर बाइसेप्स, सब्सक्राइब टू बियर बाइसेप्स। और वो ट्रेन करते थे लोगों को इंजीनियर होने के बाद। उनको काफ़ी सारे ताने सुनने पड़ते थे रिलेटिव से, अपने घर से, लेकिन उन्होंने सबको इग्नोर किया। ऐसे ही हमारे अंदर भी जब हम कुछ बिल्ड करने का सोच रहे हो, जज होने का फियर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोगों का क्या है, वो आज आपको जज कर रहे हैं, कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो ये थे वो 8 लेसन्स। अगर हम पूरी बायोग्राफी जाननी है, उसमें और भी जैसे लेसन्स हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बायोग्राफी आपको बहुत हेल्प करेगी, लास्ट तक देखना। थैंक यू।